बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम का दिन है। पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है। मैं भी इस्लामाबाद आया हुआ था। मैं अक्सर वीकेंड पे डॉक्टर कमाल के पास आ जाता हूँ। डॉक्टर कमाल जैसे आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। मेरे चैनल पे डॉक्टर कमाल जो है प्लास्टिक सर्जन है। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद दोनों में काम करते हैं। और इसका अपना एक मुकाम है प्लास्टिक सर्जरी में। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बुलान मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे जो हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र है माशाल्लाह, और लोगों को भी पढ़ाता है। हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया में अक्सर मेरे बलूचिस्तान के फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जब पूछते हैं कि मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, मुझे कोई रिकमेंड कर दो, तो मैं डॉक्टर कमाल के अलावा किसी को भी नहीं रिकमेंड करता हूँ कि बलूचिस्तान में सबसे बेस्ट वही है, इस्लामाबाद में भी बेस्ट है। तो कमाल के साथ वीडियो बनाने का तो एक मकसद ये था कि एक आम अवेयरनेस की वीडियो है। इसमें हम थोड़ा जनरल डिस्कशन करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट और राइनोप्लास्टी पे। कमाल का पता है, वो ये राइनोप्लास्टी बहुत ही प्यारा करता है। कुछ राइनोप्लास्टी में मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी है, और इसने कहाँ से सीखी है इस पे थोड़ी बात करेंगे। और कुछ चीज़ें मैंने इसको सिखाई। ये राइनोप्लास्टी जो हमारी एक जॉइंट होती है, अक्सर कभी कभी मैं और ये कंबाइन भी कर लेते हैं। अक्सर ये मुझे इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर देता है राइनोप्लास्टी की। फिर कुछ चीज़ें, यानी हमारे एक तकरीबन जायंट एडवेंचर होते हैं, और ये लर्निंग जो ये कभी स्टॉप नहीं होता है। कमाल जाता है बाहर मुल्क, वहाँ से कुछ सीख के आते हैं तो वो हमें भी सिखा देता है। मैं कभी जाता हूँ तो कमाल से अब ये पूछूंगा कि इसकी राइनोप्लास्टी के पीछे, क्योंकि ये अकेले काम करते हैं, हम तो फिर भी पेशावर में भी काम करते तो टीम वर्क होती है, कि राइनोप्लास्टी इसने कैसे इम्प्रूव किया और इसके रिजल्ट इतने अच्छे क्यों हैं, इसके बारे में डॉक्टर कमाल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच हबीब भाई। मैं हबीब भाई कहता हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे भाई सगे भाइयों की तरह हैं ये। दोस्त भी हैं, हम इकट्ठे काम भी करते हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं इनकी क्लिनिक मेरा ख्याल है बैक इन 2017 या 18 में गया। इनके हेयर ट्रांसप्लांट के तो पूरे पाकिस्तान में एवरीबडी नोज हिम। तो हम आपस में, जिस तरह इन्होंने बताया, सीखना सिखाना आपस में चलता रहता है हमारा ना। हम ये कुछ मुझसे सीखते हैं, कुछ मैं इनसे सीखता हूँ। राइनोप्लास्टी की बात डॉक्टर हबीब ने की। राइनोप्लास्टी जो है आपकी नोज़ जो है आपके फेस पे एक सेंट्रल पोजीशन रखती है। मैंने 2 साल पहले फ़ील किया कि यार ट्रांसप्लांट मैं भी करता हूँ। तो ट्रांसप्लांट में लोग जस्ट कहना ये शुरू हो गए थे कि डॉक्टर साहब सिर्फ ट्रांसप्लांट करते हैं, इनको और कुछ नहीं आता। लोगों की ये परसेप्शन थी। दो कि मैं, सर ने बताया कि मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ बीएमसी में, वाइड सुपरवाइज़र हूँ बलूचिस्तान का। तो मगर मैं ये चाहता था कि मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, तो मैंने राइनोप्लास्टी ऑप्ट की। मुझे राइनोप्लास्टी थोड़ी सी फैसिनेट करती थी। और राइनोप्लास्टी के टर्किश सर्जन्स दुनिया में मशहूर हैं। पूरी दुनिया तुर्की जाती है राइनोप्लास्टीज कराने के लिए। तो इनिशियली मैं कुछ राइनोप्लास्टीज जो पाकिस्तान में करता था, मैं चाहता था कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए। तो आई वेंट टू टर्की। तुर्की में कम से कम कोई 10 सर्जन्स ऐसे होंगे जिनके साथ मैंने काम किया है, मुख्तलिफ लोगों के साथ। और राइनो इस्तंबुल एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो मैंने अटेंड की है। और टीओ राइनोप्लास्टी एक कोर्स होता है, वो भी अटेंड किया है। तो बेसिकली जो चेंज मेरी राइनोप्लास्टीज में आया, वो बेसिकली तुर्की से आया। तुर्की की कुछ टेक्निक्स मैंने लर्न की, और वो वापस आके मैंने जब अप्लाई की तो मुझे लगा कि राइनोप्लास्टी में काफ़ी बहुत बड़ा चेंज आया है। हबीब साहब जो है ना, इनका क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में अच्छा खासा नाम है, और ये भी अपनी राइनोप्लास्टी के बारे में ये चाहते थे कि मैं जो है ना वो राइनोप्लास्टी में एंटर हो जाऊँ। एंट्री हबीब भाई के माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पर्सनैलिटी ऐसी दी है कि जिस जगह पे एंटर होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाती है। तो राइनोप्लास्टी भी माशाल्लाह ये इनकी थोड़ी सी, क्या कहूँगा मैं, बड़ाई है कि ये कह रहे हैं। इनकी अपनी राइनोप्लास्टीज बहुत अच्छी हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी राइनोप्लास्टी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। तो अब हम आपस में म्यूचुअल लर्निंग है, कुछ मैं इनसे सीखता हूँ, कुछ टिप्स ये मुझे बताते हैं, कुछ मैं इन्हें बताता हूँ। तो ये एक सफ़र है, ये चलता रहेगा, इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह। आ, पता है आप लोगों को ये पता नहीं होगा, राइनोप्लास्टी देखने मैं भी तुर्की जाता हूँ। कमाल साल में 2 दफ़ा चला जाता है। वहाँ पे सिर्फ देखने की हमसे सिर्फ, यानी अगर हमने 3 दिन देखना हो ना सिर्फ एक सर्जन को कि आपका प्रोसीजर देखना है, $6,000 लेते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं होता है। देखो राइनोप्लास्टी बेसिक हर कोई कर लेता है, लेकिन जो मॉडर्न राइनोप्लास्टीज है वो जो पुराने सर्जन है वो कभी नहीं कर सकते। आजकल आप लोगों ने चेंज देखा होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों से अगर हम पैसे ले तो बेस्ट डिलीवर कर दे आप लोगों को। ये आप लोगों का हम पे हक है कि हम बाहर जाए या पाकिस्तान में या कहीं और भी जहाँ पे अच्छा काम होता है उसको सीख के आ जाए, और ये सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता है।
तो हम जब ट्रेनिंग में थे उस टाइम हमारे प्रोफेसर जो राइनोप्लास्टी करते थे, हम बहुत इम्प्रेस होते थे उसके साथ, उससे कि ये देखो कितना अच्छा नाक बना लिया। लेकिन अभी जो हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो वो राइनोप्लास्टी हमें सब गलत लगते हैं कि यार उसने इस तरह किया था, ये तो टोटली गलत था। क्योंकि चीज़ें रोज़ बरोज़ ये डेवलप हो रही, जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ ऊपर जाती है, इस तरह सर्जरीज़ भी डेवलप होती है, जिस तरह ट्रांसप्लांट में इनोवेशन होती है, नई-नई चीज़ें, ब्लेड, सफ़ायर, ये चीज़ें आती है इसमें। इस तरह राइनोप्लास्टी में भी डिफरेंट सर्जन्स की डिफरेंट टेक्निक होती है और आजकल जो मॉडर्न राइनोप्लास्टीज़ है, वो सारी तुर्की, यूरोप वगैरह में अप्लाई होती है। मैं और डॉक्टर कमाल हमेशा आप लोगों के लिए वही राइनोप्लास्टी के रिजल्ट की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हम जो तुर्की में लोग करते हैं 20-20 हज़ार डॉलर एक राइनोप्लास्टी पे देते हैं, वही राइनोप्लास्टी आप लोगों का यहाँ पे 2-3 लाख में हो जाता है। तो इसका मकसद ये था वीडियो का कि मैं कभी-कभी एक दिन उस दिन टिकटॉक पे राइनोप्लास्टी का वीडियो अपलोड किया तो एक बंदे ने कमेंट किया कि सर आपने हेयर ट्रांसप्लांट छोड़ दिया। तो हम भाई प्लास्टिक सर्जन हैं, हम डिफरेंट प्रोसीजर करते हैं, अक्सर प्रोसीजर फीमेल के होते हैं, उसको हम एडवर्टाइज़ भी नहीं करते। हमारी बेसिक जो स्पेशलिटी है वो प्लास्टिक सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत माइनर एस्पेक्ट है हमारे प्रोसीजर का, लेकिन हाँ डेफ़िनेटली मैं हेयर ट्रांसप्लांट पे ज़्यादा काम करता हूँ। एक टाइम था जब मैं प्लास्टिक सर्जरी को बहुत ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन आजकल हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली रोज़ रात को 1 राइनोप्लास्टी करता हूँ, कभी-कभी 2 भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हर रोज़ हम लोग कोई ना कोई हर महीने नई चीज़ सीखते हैं राइनोप्लास्टीज़ में और डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं। इसी तरह ट्रांसप्लांट में भी होते हैं, दूसरे प्रोसीजर में भी। तो राइनोप्लास्टीज़ में भी मैं यही कहता हूँ डॉक्टर कमाल आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका फेस भी मेरे से मिलता है। अक्सर मरीज़ आते हैं मेरे पास बलूचिस्तान के कि यार ये प्रोसीजर मैंने आपके भाई से कराया था। किस भाई से? डॉक्टर कमाल से। तो मैं कहता हाँ, बिल्कुल वो मेरे भाई है। लेकिन कुछ रिश्ते भाइयों से भी ज़्यादा करीब होते हैं, तो कमाल भाई के साथ-साथ मेरे दोस्त भी हैं और हमारी म्यूचुअल कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पे हम काम करते हैं और मैं कभी इस्लामाबाद आ जाता हूँ, ये कभी पेशावर फिर आ जाता है या फिर कभी साथ तुर्की चले जाते हैं। तो हमारी कंटिन्यूअस एक स्ट्रगल है ताकि अचीवमेंट्स कर ले, बेटर कर दे चीज़ों को और आप लोगों को अच्छा डिलीवर कर सके। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट में भी माशाल्लाह कमाल का एक नाम है अपना बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में और मेरा तो आप लोग सब जानते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।